हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। हम पढ़ रहे हैं कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। चैप्टर नंबर 2 से हमने शुरुआत करी थी, कल करी थी, बराबर है। और हमने काफ़ी कुछ कवर किया था। मैं आपको बता दूं हमने क्या क्या कवर किया था। पहले तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर मीनिंग ऑफ सेट ट्रांसफर हमने पढ़ा था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ सेट ट्रांसफर आपने पढ़ा था, ठीक है। 1 से 7 पॉइंट थे। फिर हमने प्रोविजंस, ये हमने जो 1 to 13 कवर करे थे, ठीक है ना। प्रोविजंस फॉर सेट ट्रांसफर्स थे। क्या था? प्रोविजंस फॉर फिजिकल सेट ट्रांसफर कि आप अगर फिजिकल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल शेयर और डिमैट टाइप्स ऑफ शेयर्स भी हमने पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिजिकल शेयर ट्रांसफर है उसका जो प्रोविजंस है, अलग अलग 13 प्रोविजंस थे। उसमें ये जो लियन राइट है, अगर हमने कल क्या है वो लैंग्वेज में देखो, मैं आपको बता दूं, आई एम निखिल सोलंकी। मैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट कवर करता हूँ और जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ना, जैसे बच्चों ने बोला सर आज ये वीडियो बनाओ, अभी हमारे चैनल के ऊपर धीरे धीरे काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। धीरे धीरे इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 1 साल लगेगा कि हर एक सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट हर एक वीडियो हम कवर करें। तो आई नो एवरीथिंग अबाउट लियन। हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी कवर करवाते, लेकिन लैंग्वेज से कल मुझे थोड़ा दिक्कत था, तो मैंने 3 या 4 बार वो लाइन पढ़ा, लेकिन वो लैंग्वेज में अप्रूव्ड वर्ड लिखा है, उससे थोड़ा दिक्कत है। मैं आपको बता दूं, वैसे कल भी मैंने बताया ही था शायद। अब ये लियन राइट 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। समझो लियन क्या होता है, वो कल भी मैंने बोला ही था लियन क्या होता है, ठीक है ना। देखो लियन राइट, एक तो देखो कंपनी को शायद ए से भी पैसा लेना है, शायद बी से भी। हम पहले कवर करते कि ए से पैसा लेना है, और ए है ट्रांसफरर। ए क्या है बेटा? ट्रांसफरर। अब अगर कंपनी के पास लियन राइट है, उसका मतलब क्या? ए से पैसा लेना है कंपनी को, और ए ट्रांसफर है और बी ट्रांसफरी है। क्या है? ट्रांसफरी। इसका मतलब क्या? ए बी को ट्रांसफर करना चाहता है अपने शेयर। इन दैट केस ये ट्रांसफरर है और ये ट्रांसफरी है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जैसा। एम्प्लॉयर होता है ना जो सेठ होता है, और एम्प्लॉई मतलब उसका नौकर, समझ रहे हो। अब लियन राइट, जब ए ट्रांसफर करना चाहता है अपने शेयर बी को, और कंपनी को ए से पैसा लेना है, ए जो है वो कंपनी का डेटर है। इन दिस केस कंपनी क्या करेगी? एक्स वाई जेड जो भी कंपनी है वो ये शेयर ट्रांसफर को अलाउ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि भाई ए से पैसा लेना है और हमारा तो अधिकार है ए से पैसा लेना, और अगर ये इसने शेयर बेच दिए तो हम उसके साथ पैसे कैसे वसूल करेंगे? अभी तो हम एटलीस्ट ये शेयर कैसे भी करें, हम बोल सकते हैं कि ये हमारा बंदा है, ऑनर ही है, मतलब शेयर होल्डर है, समहाउ उसका इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, बराबर है। अब दूसरा केस क्या हो गया? ए ट्रांसफर करना चाहता है अपने शेयर बी को। दूसरा सिनारियो समझा रहा हूं। अभी एक्स वाई जेड को ए से पैसा नहीं लेना है, लेकिन एक्स वाई जेड को बी से पैसा लेना है। किससे पैसा लेना है? बी से, मतलब ट्रांसफर ही से पैसा। जो आपकी बुक में जो लाइन लिखी है ना, अभी मैं वो समझा रहा हूं। मैंने आपको दोनों सिनारियो समझाए, मैंने आपको दोनों, लेकिन अभी आपकी बुक में जो लिखा है वो मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना। अप्रूव्ड मत पढ़ना, अप्रूव पढ़ना। क्या पढ़ना? अप्रूव पढ़ना, अप्रूव्ड मत पढ़ना, ठीक है। देख लो आपकी बुक में जो लिखा है, फिर मैं एक बार रीड भी कर लूंगा, ठीक है, समझ रहे हो। अब जो XYZ कंपनी है उसके शेयर अभी फिलहाल ए के पास है, वो ट्रांसफर करना चाहता है बी को, तो बी ट्रांसफर ही हुआ, और कंपनी को एक्चुअली बी से पैसा लेना है। तो कंपनी क्या करेगी? फटाफट अलाउ करेगी शेयर ट्रांसफर। कंपनी क्या करेगी? फटाफट अलाउ करेगी, क्योंकि उसका लियन अधिकार है उसका बी से पैसा लेने का। तो लियन राइट के तहत कि यार जल्दी बी ऑनर हो जाए तो हम तो मजा आ जाए, अपना डेट हम कलेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट है आपको? नहीं है, समझ रहे हो। तो कंपनी में यूटिलाइज लियन राइट टू कलेक्ट इट्स डेप्ट, मतलब बाय एंड लार्ज उसका डेट कलेक्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वो बी ट्रांसफरी जो है वो अगर कंपनी के शेयर खरीद रहा है, ठीक है, आप समझ रहे हो। अभी आज की तारीख में हमें पढ़ना है प्रोसीजर फॉर शेयर ट्रांसफर। देखता हूं मैं कितना कवर कर सकता हूं, क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये 8 चीज़ें, फिर प्रोसीजर, यहाँ पे ये वाला पार्शियल शेयर ट्रांसफर वाला एक अलग से पॉइंट है, यहाँ पे ए भी दिया गया है, ठीक है ना। और ठीक है, जितना होगा उतना हम कवर करने की कोशिश करते हैं।
फिर आगे का देख लेंगे प्रोसीजर। हम जाते हैं 102 नंबर के पेज पे, और उससे पहले वो एक यहाँ पे लियन राइट, ठीक है, ये वापस इसको इरेज कर देते हैं। इफ द कंपनी इज अ लियन राइट ऑन ट्रांसफरी, आपकी बुक में ट्रांसफरी वाला है, मतलब XYZ जो कंपनी है, ठीक है, XYZ जो कंपनी है उसके पास लियन राइट है, मतलब उसको B से पैसा लेना है, ये ट्रांसफरर है, ये क्या है T और ROR लिखा है ऊपर की तरफ, और ये है ट्रांसफरी TREE, B क्या है ट्रांसफरी। अब कंपनी को लेना है B से पैसा, तो अपना इफ द कंपनी हैज अ लियन राइट ऑन ट्रांसफरी शेयर कैन बी, और ऐसे शेयर कैन अप्रूव और ट्रांसफरी शेयर कंपनी कैन अप्रूव। शेयर थोड़ा लैंग्वेज ऊपर नीचे है, समझ रहे हो। तो पहली बार जब मैंने रीड किया, और सही में ये बुक मैंने पहली बार ही खोली थी, समझ रहे हो, ये सब कुछ चीज़ें चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ऑलरेडी आती है, तो पर्टिकुलर बुक मैंने पहली बार खोली थी, ठीक है। कैन अप्रूव सेट ट्रांसफर टू कलेक्ट इट्स डेट, अपना पैसा कलेक्ट करने के लिए वो अप्रूव कर सकता है, ठीक है ना। सर पहली बार खोली तो कैसे, अरे यार इट्स ओके। क्या आप साइंस की अगर नई बुक आएगी, मैथ्स की कोई नई बुक आएगी, तो क्या हम पढ़ा नहीं पाएंगे, समझ रहे हो। तो वो टीचर ही रहता है, कोई डाउट है पहले देख लो, अगर नए बंदे हो तो देख लो मेरा नॉलेज कितना है, अलग अलग सब्जेक्ट हम कवर करवाते हैं ना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर फॉर शेयर ट्रांसफर, प्रोसीजर फॉर शेयर ट्रांसफर, प्रोसीजर फॉर फिजिकल शेयर ट्रांसफर, कैसा बेटा, प्रोसीजर फॉर फिजिकल शेयर ट्रांसफर। एक्चुअली जो ये है ना, ये गलत है, मैंने जो पहले पढ़ा ना वही है, सही है। हेडिंग आपका 2.4 का मेन हेडिंग क्या है, प्रोसीजर फॉर शेयर ट्रांसफर। उसके अंदर दो प्रकार के ट्रांसफर होता है, फिजिकल शेयर, ट्रांसफर ऑफ डिमटेरियलाइज शेयर। देखो आज मैं थोड़ा मतलब एक बार रीड करके बैठा हूं, समझ रहे हो, तो यहाँ पे बुक में जहां पे भी मिस्टेक होगी मुझे पहले से पता होगी। प्रोसीजर ऑफ फिजिकल शेयर ट्रांसफर वो 2.4.1 में पढ़ोगे आप। उसके बाद में 2.4.1.2 में प्रोसीजर फॉर पार्शियल शेयर ट्रांसफर, और 2.4.2 यानी यहां पे ट्रांसफर ऑफ डिमटेरियलाइज शेयर। तो जो मेन हेडिंग है आपका 2.4 में, जैसे 2.4 है वो क्या हो गया, शेयर ट्रांसफर का पॉइंट है, इसके अंदर पॉइंट हो गया 2.4.1, मतलब 2.4.1 प्लस 2.4.2। यहां के अंदर आपको 2.4.1 के अंदर आपको क्या करना है पता है, फिजिकल शेयर ट्रांसफर का प्रोसीजर है। यहां पे है 2.4.2 के अंदर, 2.4.2 के अंदर डीमटेरियलाइज शेयर के ट्रांसफर का प्रोसीजर है, ये पी लिखा है। अब फिजिकल शेयर ट्रांसफर में भी दो प्रकार के हैं, ठीक है ना। पीएसटी ये हो गया आपका 2.4.1। अब यहां पे दो ट्रांसफर है, यहां पे मैं बता दूं क्या है, पढ़ाई ये 2.1 ये सब जो लिखा होता है ना वो बता देता हूं। यहां पे है 2.4.1.1, वो है आपका टोटल शेयर ट्रांसफर फिजिकल शेयर में, और ये फिजिकल शेयर में ही ऐसा होगा, कोई डाउट है आपको, नहीं है। और यहां पे 2.4.1.2 देखो यहां से सब डिसाइड होगा, एक 1 है और ये 2 है, समझ रहे हो। यहां पे है पार्शियल शेयर ट्रांसफर, बुक पढ़ना आएगा, पता चला हम क्या पढ़ रहे हैं। पहले तो 2.4 मेन टॉपिक है शेयर ट्रांसफर का, वो एक्चुअली फिजिकल मत लिखना। कौन सा टॉपिक है, शेयर ट्रांसफर का। उसमें 2.4.1 क्या है, फिजिकल शेयर ट्रांसफर। 2.4.2 क्या है, डिमटेरियलाइज शेयर ट्रांसफर। फिजिकल शेयर ट्रांसफर में दो पॉइंट है, 2.4.1.1 यानी टोटल शेयर ट्रांसफर, 2.4.1.2 यानी पार्शियल शेयर ट्रांसफर। क्या हम चालू कर सकते हैं, आपको पता चला टॉपिक आज का, श्योर, चलो ठीक है हम चालू करेंगे, कोई डाउट नहीं है ना। देखो शेयर ट्रांसफर प्रोसीजर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ऑलरेडी बता दिया। जो शेयर ट्रांसफर है जो आपका, ये मत पढ़ना हाँ बेटा, 2.4 आपकी बुक का हिस्सा है, उसको दो टाइप में आप डिवाइड कर सकते हो। कैसा कैसा, फिजिकल शेयर ट्रांसफर, एट द सेम टाइम कौन सा बेटा, डीमटेरियलाइज शेयर ट्रांसफर। कोई डाउट है, पहला डिफॉल्ट लाइन, शेयर ट्रांसफर प्रोसीजर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ शेयर, ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ डीमटेरियलाइज शेयर। अब उसके अंदर ये जो फिजिकल शेयर ट्रांसफर है उसमें है टोटल शेयर ट्रांसफर और उसमें है
पार्शियल शेयर ट्रांसफर। कोई डाउट है? तो हम पहले सबसे पहले क्या पढ़ेंगे 2.4.1 प्रोसीजर फॉर फिजिकल शेयर ट्रांसफर। उसके अंदर कुल मिला के 9 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 9 पॉइंट है। 9 पॉइंट है ना। वेयर शेयर होल्डर ट्रांसफर ऑल हिज शेयर्स, मतलब ये फिजिकल देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल हिज शेयर, मतलब कि एक बंदा 1000 शेयर्स ओन कर रहा है किसी कंपनी के, किसी कंपनी के 1000 शेयर ओन कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद में फिजिकल फॉर्म में है, ये कैसे फॉर्म में है आपको पता चल गया। फिजिकल फॉर्म में पहले के जमाने में, आज भी आप ऑन कर सकते हो लेकिन पहले के जमाने में तो फिजिकल फॉर्म में। अब उसके लिए पास एक ही शेयर सर्टिफिकेट है जिसके अंदर लिखा है ऑनर ऑफ द शेयर 1000 शेयर है, ठीक है, एक ही फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है। अब अगर वो सबके सब बेचना चाहता है, 1000 शेयर्स को वो ट्रांसफर करना चाहता है, कोई डाउट है बेटा? वो क्या करना चाहता है बेटा? 1000 शेयर को वो ट्रांसफर करना चाहता ना होए, चलो ठीक है। अभी क्या हो गया? प्रोसीजर फॉर शेयर ट्रांसफर्स। व्हाट्सएप पे मैसेज करके ऐसा पूछना कितनी मिनट्स, थोड़ी देर नहीं, कितनी मिनट्स, ठीक है। प्रोसीजर फॉर टोटल शेयर ट्रांसफर, ठीक है। Where shareholder transfers all his shares in favor of one person, then the procedure is to be followed. सबके सब शेयर, मैंने बोला वो 1000 शेयर ऑन कर रहा था, वो एक बंदा 1000 शेयर ऑन कर रहा था और वो सभी के सभी शेयर सेल करना चाहता था, तो ये टोटल शेयर ट्रांसफर हो गया। क्या हो गया बेटा? टोटल शेयर ट्रांसफर हो गया। और इन दैट पर्टिकुलर केस नीचे वाला प्रोसीजर फॉलो होगा। पहले तो क्या हो आपको पता है ना, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? शेयर ट्रांसफर फॉर्म उसको लेना पड़ेगा क्योंकि वो बेचना चाहता है। द पर्सन हु वांट्स टू ट्रांसफर हिज शेयर, प्रोविजंस हम ऑलरेडी पढ़ के बैठे हैं, हैज टू ऑब्टेन अ ट्रांसफर फॉर्म, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हो, ड्यूली साइंड एंड सील्ड बाय कंपनी रजिस्ट्रार, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, अ पर्सन ऑब्टेनिंग शेयर ट्रांसफर फॉर्म, जो व्यक्ति अपने टोटल शेयर किसी व्यक्ति को ट्रांसफर करना चाहे, टोटल कितने? टोटल। द पर्सन हु वांट्स टू ट्रांसफर हिज शेयर हैज टू ऑब्टेन अ ट्रांसफर फॉर्म। सबसे पहले तो क्या है? ट्रांसफर फॉर्म। मुन्ना भाई MBBS, फॉर्म भरो, फॉर्म क्या भरो? फॉर्म भरो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो उसको मिनट्स, ठीक है। A person who wants to transfer his share has to obtain a transfer form. कैसे? Duly signed and sealed by, मैंने आपको कल सील के बारे में भी पढ़ाया था, कोई डाउट है आपको? नहीं है। Filling up the details in the transfer form, अगर ट्रांसफर फॉर्म लेके बैठे हो तो डिटेल भर दो, है ना। बैंक का भी अगर फॉर्म, अकाउंट खोलने के लिए बैंक का फॉर्म लेके आए हो तो भरेंगे कि नहीं भरेंगे? भरेंगे ना। In a share transfer form, full details regarding share buyer and share seller are to be mentioned, such as name, address, name of the, कल भी बताया था ये सब, name of the shareholding company, market value of the share, share certificate number, etc. According to the provisions, कल जो provisions सब पढ़े थे, necessary stamp duty, मतलब जो भी stamp duty है, ठीक है ना, वो भर के रखनी है, should be affixed and signed in the presence of witness. द विटनेस हैज़ टू फिल हिज नेम, एड्रेस एंड बिजनेस एट्सेट्रा। देखो ये पुराने ज़माने का फॉर्म है, अगर फिजिकल फॉर्म में शेयर होता था कितने सारे लफड़े थे। अच्छा है डिमेट्रियलाइज हो चुका है, ठीक है ना, समझ रहे हो आप चीज़ों को। आपको क्या करना है? फिलिंग अप द डिटेल्स इन द ट्रांसफर फॉर्म्स। इन शेयर ट्रांसफर फॉर्म फुल डिटेल्स रिगार्डिंग शेयर बायर, शेयर सेलर आर टू बी मैंशनड, जैसे कि क्या? नेम, एड्रेस, नेम ऑफ द शेयर होल्डिंग कंपनी का नेम, फिर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर और शेयर सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। ये सब चीज़ें, शायद ये सब चीज़ें कल भी आई थी। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस, जो हम कल पढ़े थे। नेसेसरी स्टैम्प ड्यूटी, पता है ना, स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी, शुड बी अफिक्स्ड, एंड अफिक्स मतलब ऐसे आप लगा सकते हो, वो पहले के ज़माने में टिकट आता था स्टैम्प ड्यूटी के लिए।
एंड साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस। द विटनेस, अब देखो यहाँ पे क्योंकि जब पहली बार आप विटनेस की बात कर रहे हो, मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ अब, तो आपने ए एन द आर्टिकल लगाया, लेकिन जब विटनेस की बात दूसरी बार उसी पैराग्राफ में दूसरी बार जब आप विटनेस का वर्ड यूज कर रहे हो तो आपको वहां पे आप द विटनेस के बारे में बात कर रहे हो, उसी विटनेस के बारे में बात कर रहे हो, यहां पे वो मतलब प्रॉपर नहीं है। अब जब दूसरी बार आप बात कर रहे हो तब इसी के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है ना? कोई डाउट है आपको? नहीं है। हम आगे बढ़े। सबसे पहले तो आपने क्या किया, ऑब्टेन फॉर्म, बराबर है। कहां से मिल जाएगा आपको? कंपनी सील्ड बाय कंपनी रजिस्टर होना चाहिए, ड्यूली साइंड होना चाहिए। उसके बाद में फॉर्म को भरो, फिलअप करो। कोई डाउट है तो बता दो, नहीं है ना? 20 मिनट में खत्म करना पड़ेगा, बाहर जाना है। सबमिशन ऑफ ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट एंड शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है बेटा। ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट क्या था देख लो एक बार। ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट मतलब ये लोग फॉर्म की बात कर रहे हैं। द पर्सन हु वांट्स टू ट्रांसफर हिज शेयर हैज टू ऑब्टेन ट्रांसफर फॉर्म, उसको हमने क्या बोला? ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, ड्यूली साइंड एंड सील्ड बाय कंपनी रजिस्ट्रार, ठीक है। अब ऊपर अगर फॉर्म लिखा है तो आप यहाँ पे भी फॉर्म लिख सकते हो। सबमिशन, ठीक है, जो फॉर्म आपने पहले ऑब्टेन किया, ऑब्टेनिंग द फॉर्म, उसको जब आपने वापस फिलअप किया तो भर दिया। जैसे आप बैंक से कोई अकाउंट खुलवाने के लिए फॉर्म लेके आए, फिर अगर उसको फिलअप करते हो तो फिर क्या शोकेस में रखते हो? सबमिट करते हो कि नहीं करते हो? बैंक में सबमिट करते हो कि नहीं करते हो? तो सबमिशन ऑफ ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट यानी फॉर्म एंड शेयर सर्टिफिकेट, जो उसके पास पुराना शेयर सर्टिफिकेट था, पुराना शेयर सर्टिफिकेट था कि नहीं था? क्योंकि अब नया इश्यू होगा कि नहीं होगा न्यू होल्डर को, ठीक है। द परचेजर ऑफ शेयर हिमसेल्फ और थ्रू द शेयर ब्रोकर्स delivers the completed transfer form along with share certificate to the registered office of the company, ठीक है। A letter of allotment is enclosed if no share has been issued, अगर कोई भी शेयर इश्यू नहीं किया गया है तो अलॉटमेंट लेटर तो होगा ना। अगर शेयर इश्यू नहीं हुआ है तो अलॉटमेंट, मैंने कल अलॉटमेंट बताया था कि घर जैसे ही आप बुक करते हो तो अभी घर हाउस सोसाइटी में जैसे ही कोई घर बुक करते हो तो आपको घर अभी नहीं मिला है, लेकिन अलॉटमेंट लेटर तो मिल जाएगा ना कि ये घर इसको अलॉट हुआ है। आप समझ रहे हो, ठीक है। ट्रांसफर कैन ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड इन केसेस अदर देन अ सेल, अगर सेल नहीं किया है फिर भी ट्रांसफर एग्जीक्यूट हो सकता है, जैसे कि इन केस ऑफ अ गिफ्ट टू समवन, बर्थडे गिफ्ट दे दिया। हाउएवर द प्रोसीजर फॉलोड इज द सेम, लेकिन प्रोसीजर कैसा रहेगा बेटा? सेम टू सेम रहेगा। सबसे पहले आपने क्या किया? ऑब्टेनिंग अ ट्रांसफर फॉर्म, उसके बाद में उसी फॉर्म को आपने क्या किया? फिलअप किया। अब आपने क्या किया? उसी फॉर्म को आपने क्या किया? सबमिट किया। फॉर्म यानी इंस्ट्रूमेंट, फॉर्म यानी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सबमिशन ऑफ ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट एंड लिखा है और नहीं लिखा है। द परचेजर ऑफ शेयर हिमसेल्फ, या तो खुद या तो थ्रू शेयर ब्रोकर्स क्या करेगा? या तो परचेजर ऑफ शेयर या तो ब्रोकर, कौन? दलाल, डिलीवर्स द कंप्लीटेड ट्रांसफर फॉर्म, ये जो पूरा था उसको सबमिट करेगा अलोंग विथ शेयर सर्टिफिकेट, अलोंग शेयर सर्टिफिकेट के साथ टू द कंपनी की जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस है, वहां पे डिलीवर करेगा। अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट इज एंक्लोज्ड इफ नो शेयर हैज बीन इश्यूड। कभी कभी क्या होता है, देखो जैसे न्यू कंपनी है और उसका आईपीओ आया है, क्या आया है? आईपीओ, है ना। आईपीओ आया है तो शेयर इश्यू होने से पहले अलॉटमेंट लेटर आ जाता है। क्या आ जाता है? अलॉटमेंट लेटर। शेयर इश्यू नहीं हुआ है और मेरे पास शेयर आए, मैं हूं निखिल सर, मैं क्या हूं? मेरे पास अलॉटमेंट लेटर है लेकिन अभी तक शेयर नहीं आया है, ठीक है ना। और मैं ये शेयर किसी बी भैया को, भोले भैया को बेचना चाहता हूं, तो शेयर तो अभी आया ही नहीं है, तो मैं अलॉटमेंट लेटर एनक्लोज कर सकता हूं कि अब मैं ये ट्रांसफर कर सकता हूं। कोई डाउट है? तो ये जो बी है वो सब कुछ फॉर्म वॉर्म भर चुका है, वो बोल देगा कि मैंने अभी, मेरे पास अलॉटमेंट लेटर है क्योंकि आपने शेयर इश्यू नहीं किए। आपको पता चला शेयर क्यों इश्यू नहीं हुआ है? क्योंकि वो बिल्डिंग अभी बना ही नहीं है, अभी शेयर तो इश्यू हुए ही नहीं है। समझ पड़ा? मैंने पहले दूसरा भी एग्जाम्पल दिया, अभी ओरिजिनल एग्जाम्पल दिया। ट्रांसफर कैन ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड इन केसेस अदर देन सेल,
सेल अगर नहीं हो रहा है फिर भी ट्रांसफर हो सकता है, सच एज अ गिफ्ट, एनीथिंग हो सकता है। हर द प्रोसीजर फॉलोड इज द सेम। आप समझ रहे हो, कोई डाउट है? सही है ना। सेंडिंग द ट्रांसफर रिसिप्ट। ऑन रिसीविंग द ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या बेटा? फॉर्म, ठीक है। अलोंग विद द शेयर सर्टिफिकेट, जब अब जो नया परचेजर था वो परचेजर ने या तो ब्रोकर ने, ठीक है, ये सब भेजा था, पता है, कंपनी रजिस्ट्रार को। फिर अलोंग विथ वो सर्टिफिकेट और या तो उसके साथ एनक्लोज का क्या किया था, नंबर ऑफ शेयर्स, वो मतलब जो भी सर्टिफिकेट है, या तो फिर अलॉटमेंट लेटर। अब अगर ऐसा किया है तो उसको एक वापस ऑन रिसीविंग द ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट अलोंग विद द शेयर सर्टिफिकेट, द कंपनी को जैसे ही अगर किसी बंदे ने सबमिट किया, जैसे तो एक बंदा था उसने क्या किया, फॉर्म को हासिल किया, फिर वो फॉर्म को भरा, ठीक है, फिर वो फॉर्म को सबमिट किया, डिलीवर किया है, कुरियर किया है, तो क्या कंपनी को मिलेगा? नहीं मिला। तो सेंडिंग द ट्रांसफर रिसिप्ट, ऑन रिसीविंग द ट्रांसफर फॉर्म अलोंग विद द शेयर सर्टिफिकेट, द कंपनी सेक्रेटरी, कौन बेटा? CS बोलते हो उसको, इश्यूज अ रिसिप्ट फॉर द सेम, कि हाँ भाई हमें मिल चुका है, क्या मिल चुका है। दिस ट्रांसफर रिसिप्ट इज द एविडेंस ऑफ द सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफर। और ये जो ट्रांसफर रिसिप्ट है क्या है बेटा? ये जो ट्रांसफर रिसिप्ट है इससे पता चलता है, ये प्रूफ है। ये क्या है? ये बेटा प्रूफ है। कौन सी, किस चीज का प्रूफ है? दैट ये जो सबमिशन डॉक्यूमेंट है वो ट्रांसफर हो चुके हैं। सही है, पता चल रहा है, ठीक है। टू इंफॉर्म रिगार्डिंग ट्रांसफर बाय नोटिस, देखो चीजों को समझ रहे हैं हम, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है ना, अच्छे से समझ रहे हैं। आफ्टर रिसीविंग द शेयर ट्रांसफर फॉर्म, शेयर ट्रांसफर फॉर्म मिला ना, एंड शेयर सर्टिफिकेट, दोनों मिल गया। द कंपनी वेरीफाइज ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स यानी फॉर्म एंड शेयर सर्टिफिकेट। आफ्टर दैट कंपनी इन्फॉर्म बोथ द पार्टीज थ्रू अ नोटिस। मतलब जो ए बंदा बी को ट्रांसफर करना चाहता है तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी क्या करेगी? ए को भी नोटिस देगी, बी को भी नोटिस देगी। ब्लैंक और फोर्ज ट्रांसफर कैन बी अवॉइडेड बाय सच नोटिस। मतलब क्या? ऐसी नोटिस से कोई मतलब फालतू ट्रांसफर है जहां पे फोर्जिंग हो रही है, फोर्जरी हो रही है, वो अवॉइड किया जाएगा, मतलब धोखाधड़ी। इफ एनी पार्टी हैज ऑब्जेक्शन दे आर आस्क्ड टू इन्फॉर्म विद इन 2 वीक्स। इन दोनों पार्टी में से ये ए या बी को किसी को भी इस ट्रांसफर से इश्यूज है तो वो 2 वीक में कंपनी को रिप्लाई करेगी। इफ नो ऑब्जेक्शन इज रिसीव्ड फ्रॉम ईदर पार्टी इट इज अज्यूम दैट द ट्रांसफर इज एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज। आप समझ रहे हो? देखो अभी तक आप 5 पॉइंट पढ़े हो, अभी तक आप क्या पढ़े हो? 5 पॉइंट। सबसे पहले तो आपने क्या किया? सबसे पहले तो आपने ऑप्टेन किया फॉर्म, ठीक है, वो वाला एकदम डिफॉल्ट वाला है ना, द पर्सन हु वांट्स टू ट्रांसफर हिज शेयर टू ऑब्टेन अ ट्रांसफर फॉर्म यानी ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट ड्यूली साइंड एंड सील्ड बाय कंपनी। उसके बाद में आपको क्या करना है बेटा? फिलअप करना है फॉर्म को, बराबर है। अगर फॉर्म आपने भर दिया है, अच्छे से भर दिया है, ठीक है, उसके बाद में आपको उसको क्या करना है? सबमिट करना है। सबमिट के वर्ड्स भी मैंने आपको करा दिए। सबमिट कर दिया तो, और अगर आपने सबमिट किया है तो कंपनी उसको रिसीव करेगी तो एक ट्रांसफर रिसिप्ट वो आपको भेज देगी जिसने भी सेंड किया था, ठीक है। अगर ट्रांसफर रिसिप्ट हो गया है, अगर उनके पास ये सबमिशन आ गया है तो क्या वो डॉक्यूमेंट को चेक नहीं करेंगे? अगर उसका मतलब वो डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे, और डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे तो दोनों को नोटिस भेजेंगे, परचेजर और सेलर दोनों को, ताकि पता चल जाए सब कुछ सही है। आपको पता चला, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग इन द शेयर ट्रांसफर रजिस्टर, 2 वीक का उन लोगों ने टाइम दिया था, पता है कितने वीक का? 2 वीक का। कितना नोटिस दिया था ना? तो आफ्टर सर्विंग नोटिस टू बोथ द पार्टीज, और 2 वीक के अंदर इफ नो एप्लीकेशन फॉर ऑब्जेक्शन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम ईदर द ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। ट्रांसफरर मतलब जो ट्रांसफर करना चाहता है यानी सेलर, और ट्रांसफरी मतलब परचेजर, देन इट इज अज्यूम देयर इज कंसेंट, मंजूरी है। क्या है? मंजूरी ऑफ बोथ द पार्टीज एंड द ट्रांसफर इज रजिस्टर्ड बाय द सेक्रेटरी। सेक्रेटरी मतलब कौन? कंपनी सेक्रेटरी CS इन द शेयर ट्रांसफर रजिस्टर। रजिस्टर आप समझ गए। द नेम ऑफ द ट्रांसफर इज एंटर्ड इन टू शेयर ट्रांसफर रजिस्टर। आपको कोई डाउट है बेटा? आप समझ रहे हो चीजों को?
क्या मैंने आपका इस वाला स्टडी को आसान कर दिया? चीजें समझ में आ रही है? सबसे पहले आप क्या करोगे, एक फॉर्म को ऑब्टेन करोगे, यानी इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हो। उसको बाद में आपको क्या करोगे, फिलअप करोगे। उसके बाद में क्या करोगे, सबमिशन करोगे। उसके बाद में क्या करोगे, अब आप कुछ नहीं करोगे। अब आप क्या, आप कुछ नहीं करोगे, अब कंपनी करेगी। अब क्या करेगी, कंपनी एक ट्रांसफर रिसिप्ट देगी जो एक प्रूफ है। और अभी भी और कौन करेगा, कंपनी करेगी। कंपनी क्या करेगी, नोटिस भेजेगी, दोनों के भेजेगी, 2 वीक का टाइम देगी। अभी भी कौन करेगा, रिकॉर्डिंग करेगा भाई जो नोटिस दिया उससे। आफ्टर सर्विंग नोटिस टू बोथ द पार्टीज, इफ नो एप्लीकेशन फॉर एन ऑब्जेक्शन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम ईदर द ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, मतलब पर्टिकुलर, वही डेफिनेट आर्टिकल है। क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है द, then it is assumed there is consent from both the parties of both the parties and the transfer is registered by the secretary in the share transfer register. The name of the transfer is entered into the share transfer register. Resolution for approval of transfer of shares. Sorry. After receiving share transfer applications, a meeting of the board of directors is convened by the secretary in which discussion are made regarding the applications received for transfer of shares. In this meeting a resolution is passed approving the transfer of shares which are sanctioned. अब समझ रहे हो, देखो रिकॉर्डिंग तो हो गया, समझ रहे हो, एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है, रिजोल्यूशन फॉर अप्रूवल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ये जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है आफ्टर रिसीविंग शेयर ट्रांसफर एप्लीकेशंस, ये बीच में कहीं पे होना चाहिए था, ठीक है, थोड़ा उधरस जैसा है, आवाज में दिक्कत हो गया। आफ्टर रिसीविंग शेयर ट्रांसफर एप्लीकेशंस मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कन्वीड, ये बीच का पोर्शन है ना, वो एप्लीकेशन मिलती है उसके बाद में ये मीटिंग होता है, आखिरी में डाला है। बाय द सेक्रेटरी मतलब कंपनी सेक्रेटरी, इन विच डिस्कशन, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग काफी सारे साउथ के पिक्चर में और बॉलीवुड के पिक्चर में भी देखी है, ठीक है ना, आर मेड रिगार्डिंग द एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इन दिस मीटिंग एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, इज पास्ड अप्रूविंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स व्हिच आर सैंक्शनड, एंटरिंग इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, शेयर ट्रांसफर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। आफ्टर पासिंग द रिजोल्यूशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, द नेम्स ऑफ द ट्रांसफरर इज, ट्रांसफरर जो था हमने कल डिस्कस किया था कि इसका नाम अभी भी रहेगा, इज डिलीटेड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड दैट ऑफ ट्रांसफर इज एडेड। कोई डाउट है, ये शेयर ट्रांसफर रजिस्टर में एंटर किया गया था, समझ रहे हो, अब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसकी एंट्री होगी। कोई डाउट है, शेयर ट्रांसफर रजिस्टर में एंट्री किया गया था, अब कहां पे होगी, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होगी। सेंडिंग शेयर सर्टिफिकेट टू न्यू, अगर इतना कुछ हो गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ठीक है ना। आफ्टर पासिंग द रिजोल्यूशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, द सेक्रेटरी राइट्स द नेम ऑफ न्यू शेयर होल्डर on the back of the share certificate के पीछे, and says the same with the signature of responsible officer to the new shareholder. If share certificate is too old or there is no space to enter the name, then the new certificate is prepared and delivered to him. कोई डाउट है बेटा? नहीं है। देखो सबसे पहले तो हमने क्या किया, ऑब्टेनिंग शेयर ट्रांसफर फॉर्म, फिर उसी फॉर्म को भर दिया, फिर उसी को सबमिट किया, फिर अब कंपनी करेगी, ट्रांसफर रिसिप्ट देगी, ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है ना। और ट्रांसफर रिसिप्ट क्या, एक प्रूफ है। उसके बाद में नोटिस देगी ए और बी दोनों को, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों को, और अगर उनको ऑब्जेक्शन नहीं होगा, तो ये लोग क्या करेंगे, बेटा, रिकॉर्डिंग इन द शेयर ट्रांसफर रजिस्टर। कोई डाउट है? नहीं है। फिर रेजोल्यूशन पसार करेंगे ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, रेजोल्यूशन, और ये सब हो गया तो फिर एंटरिंग इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, और अगर ये सब हो गया तो फिर एक शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करेगी। और एक्चुअली अगर पुराना सर्टिफिकेट है तो शेयर के सर्टिफिकेट का जो है उसके बैक साइड के ऊपर और नाम लिख के भेज देंगे, और अगर तो फिर नया। आफ्टर पासिंग द रिजोल्यूशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ गाइस, एक सेकेंड, ठीक है,
After passing the resolution of transfer of shares, the secretary writes the name of the new shareholder on the back of the share certificate and sends the same with the signature of responsible officer to the new shareholder. If the share certificate is बहुत पुराना and there is no space to enter the name, then new certificate is prepared and delivered to him. ठीक है, ये फिजिकल टोटल शेयर ट्रांसफर जो फिजिकल होता है शेयर ट्रांसफर इसका था। अब पार्शियल शेयर ट्रांसफर उसी के अंदर जो है प्रोसीजर फॉर पार्शियल शेयर ट्रांसफर, यहाँ पे मैं इधर पे मुझे ख़त्म करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव टू लीव फॉर द डे। पॉसिबल रहा तो हम कल बनाएंगे और हम आते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे। 2.4.1.2 देखो, इसमें मैं जल्दी ख़त्म कर सकता हूँ क्योंकि जो ए था हमने वो बी को शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता है। पहले हमने जो पढ़ा अभी तक 1000 शेयर था, वो 1000 ट्रांसफ़र करना चाहता है, फिजिकल शेयर था। तो हमने बोला ना एक ही शेयर के सर्टिफिकेट था, उसी के अंदर 1000 लिखा होता है। ठीक है, अब दूसरा क्राइटेरिया ऐसा है, उसके पास 1000 शेयर है लेकिन वो बी को सिर्फ और सिर्फ 300 शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो ये तो गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे इसको सबसे पहले अपना जो शेयर सर्टिफिकेट है उसको स्प्लिट करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? स्प्लिट, मतलब कि एक 300 का शेयर सर्टिफिकेट और एक 700 का शेयर सर्टिफिकेट। उसके बाद में ये जो 300 वाला शेयर सर्टिफिकेट है वो ट्रांसफर के लिए जाएगा। आप समझ रहे हो, इसको स्प्लिट करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 300 को ट्रांसफर करना चाहता है। और ऐसा भी हो सकता है वो 300 दो लोगों को बेचना चाहता है और खुद 400 रखना चाहता है, तो इसको 300 400 में इसको स्प्लिट करवाना पड़ेगा। कोई ये पुराने फिजिकल फॉर्म की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे। मैं बता दूं, डिमटेरियलाइज की बात नहीं कर रही है, फिजिकल शेयर की बात है। किसकी बात है? प्रोसीजर फॉर पार्शियल शेयर ट्रांसफर। व्हेन अ शेयर होल्डर वांट्स टू ट्रांसफर सम ऑफ हिज शेयर फ्रॉम हिज टोटल होल्डिंग, देन ही हैज टू स्प्लिट हिज शेयर। कोई डाउट है? फॉर द स्प्लिट, शेयर होल्डर हैज टू सेंड हिज शेयर टू द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। द कंपनी सेक्रेटरी splits the share as per requirement of the shareholder, अपनी जरूरियात के हिसाब से, and sends it back. After that the shareholder sells his share according to his requirement, वापस as per above procedure, मतलब वापस जो ऊपर हम पढ़े उसके हिसाब से उसको प्रोसीजर करना पड़ेगा। ये सिर्फ इतना लिख दिया कि उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, ये एक एडिशन है। ये क्या हो गया? और ये स्प्लिट करने के बाद ऊपर जो 1 से 9 प्रोसीजर था वो तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको पता चल रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है ना, इसको हम क्लियर कंटेंट कर लेते हैं, समझ रहे हो? आपको मैं एक बार और रिवाइज कर लेता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ एक, अरे ये जा क्यों नहीं रहा है बेटा? तू चला जा बेटा, तू चला जा। मुझे बहुत खेद है ये वाले पोर्शन को बाकी रखने के लिए, बट क्या करें, समटाइम्स इट हैपन्स। प्रोसीजर फॉर पार्शियल शेयर ट्रांसफर। व्हेन अ शेयर होल्डर वांट्स टू ट्रांसफर सम ऑफ हिज शेयर फ्रॉम हिज टोटल होल्डिंग्स, मतलब ज़्यादा कम बेचना चाहता है, देन ही हैज़ टू स्प्लिट हिज शेयर। अब वो स्प्लिट कोई भी हो सकता है, वो जो बेचना चाहता है वो स्प्लिट हो सकता है। फॉर द स्प्लिट, शेयर होल्डर हैज़ टू सेंड हिज शेयर टू द रजिस्टर ऑफिस ऑफ, शेयर देने पड़ेंगे। द कंपनी सेक्रेटरी स्प्लिट्स द शेयर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द शेयर होल्डर एंड सेंड्स इट बैक। आफ्टर दैट द शेयर होल्डर सेल्स हिज शेयर अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट्स एज पर द अबाउ प्रोसीजर। ठीक है, हाँ देखो आज हमने क्या पढ़ा। वापस जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोसीजर फॉर शेयर ट्रांसफर है वो आपकी बुक का हिस्सा है, आपकी बुक में 2.4 है। फिर शेयर ट्रांसफर प्रोसीजर फॉर फिजिकल शेयर्स, ठीक है, उसमें भी यहाँ पे आपने ए और बी पढ़ा, यहाँ पे मतलब हमारी भाषा में 2.4.1.1 पढ़ा। ठीक है ना, फिजिकल 1 भी आ गया और 1.2 भी, 2.4.1.2 भी पढ़ा। ठीक है ना, आप समझ रहे हो? जो ये जो था 8, वो 9 पॉइंट की जगह यहाँ पे 8 कर दिया है। टू रजिस्टर शेयर ट्रांसफर फॉर्म, टू फिल अप फॉर्म, टू सबमिट द इंस्ट्रूमेंट, बराबर है। टू रिसीव द रिसिप्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, टू इश्यू नोटिस, टू पास। यहाँ पे छठे वाला पॉइंट को गायब कर दिया गया है। कौन से वाला? छठे वाले पॉइंट को गायब कर दिया क्योंकि वो हल्का सा वो जो रजिस्ट्रेशन था ना, आप समझ रहे हो उसको क्यों गायब किया है? कोई डाउट है बेटा? नहीं है ना? और फिर वो पार्शियल यहाँ से, तो मतलब कुल मिला के अभी तक जो हम पढ़े हैं वो हमारा फंडा अप टू द मार्क है। वी हैव टू लीव फॉर द डे। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड दिस इज निखिल सोलंकी।